मैंने आपको पिछले टर्न पर जो है अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने सेल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सेल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट हुक साहब ने करी थी। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक साहब ने करी थी, ठीक है। इनका जो है कब पैदा हुए थे? 1635 में पैदा हुए थे, 1703 में ये निपट गए थे, ठीक है। आरी बात समझ में? कैसे साइंटिस्ट थे? इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। आरी बात समझ में? कैसे साइंटिस्ट थे ये? इंग्लिश साइंटिस्ट थे। देखो ये जो एक और साइंटिस्ट थे एंटनी वैन ल्यूवेन हुक, है ना। ये थोड़ा चाइनीज नाम लग रहा होगा लेकिन चाइनीज नहीं थे, ये डच साइंटिस्ट थे। क्या नाम था? एंटनी वैन ल्यूवेन हुक। अभी अपन पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ये डच साइंटिस्ट कौन थे? एंटनी वैन ल्यूवेन हुक, डच साइंटिस्ट थे। जबकि रॉबर्ट हुक जो थे हमारे कैसे साइंटिस्ट थे? इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है ये बात? अब सुनो, इन्होंने जो है इनका जो माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था उसमें जो है कितने लाइंस लेंस लिए थे? 2 लेंस लिए थे, एक आईपीस लेंस, ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव लेंस, 2 लेंस लिए थे, ठीक है। तो इसलिए जो है इनके माइक्रोस्कोप को, इसलिए इन्होंने 2 लेंस लिए थे, इसलिए इनके इनके माइक्रोस्कोप को अपन क्या कहते थे? इसलिए इनके माइक्रोस्कोप को अपन जो है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते थे। क्या कहते थे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना, ये बात मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। रिवीजन करा रहा हूँ आपका, रिवीजन, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो, तो इनके जो है अब आगे बात करते हैं, सुनना ढंग से देखो। अब अगर मैं बात करूं तो सुनो, इनके 2 लेंस थे, इनके माइक्रोस्कोप का नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, ये बात मैं बता चुका था। अब देखो, इनके साथ का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटनी वैन ल्यूवेन हुक, ठीक है। ये पैदा हुए थे 1632 से 1723 में, ठीक है। आरी बात समझ में? ये 1632 से 1723, बेटा ये ज्यादा जी है, देखो समझ रहे हो, जीए भी ज्यादा है। वो 1635 में पैदा हुआ, ठीक है। सेल की डिस्कवरी उसने करी 1635 में पैदा हुआ था ये, और 1703 में जल्दी पैदा हुआ, और लेट पैदा हुआ, जल्दी मर गया, एंड रॉबर्ट हुक, ठीक है। और एंटनी वैन हुक देखो 1632 में जो है पैदा हुए थे, और रॉबर्ट हुक कब थे? 1635 में पैदा हुए थे, और 17 नॉट 7 कब मर गए थे? 17 नॉट 3 3 में ये मर गए थे, ठीक है। आरी बात समझ में? 17 नॉट 3 में ये मर गए थे। तो ये देखो, ये आए भी लेट और चले भी जल्दी गए। कौन? रॉबर्ट हुक भाई, ठीक है, रॉबर्ट हुक। ये बात ध्यान रखना। तो मैं अंतर करा रहा हूँ, अंतर करा करके तुम्हें याद करा रहा हूँ। ये एंटनी वैन हुक डच साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। ऐसे याद रहेगा साइंटिस्ट के बीच में डिफरेंस, है ना। रॉबर्ट हुक 1635 में जो है आए, पैदा हुए थे, जबकि ये पहले ही आ गए थे 1632 में, है ना। ये कम मरे, जल्दी मर गए 1703 में, ये कम मरे 1723 में, है ना। अब उन्होंने किस पे कम काम किया था? रॉबर्ट हुक ने काम किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। रॉबर्ट हुक ने किस पे काम किया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। और इन्होंने किस पे काम किया था? इन्होंने किसके पे काम किया था भाई? सिंपल माइक्रोस्कोप पे। इन्होंने किस पे काम किया था? सिंपल माइक्रोस्कोप पे इन्होंने काम किया था, सिंपल माइक्रोस्कोप पे। मतलब इन्होंने कितने लेंस लिए थे? एक लेंस था इनके पास। इनके पास कितने लेंस थे? एक लेंस यूज किया था, एक लेंस, ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने कितने लेंस यूज करे थे? तभी तो उनके नाम का माइक्रोस्कोप से कंपाउंड है, क्योंकि उन्होंने 2 लेंस यूज करे थे। एंटनी वॉन ल्यूक ने एक लेंस यूज किया था, ठीक है। एंटनी वैन हुक ने एक लेंस यूज किया था, जबकि रॉबर्ट हुक ने 2 लेंस यूज करे थे। उन्होंने रॉबर्ट हुक ने 2 लेंस यूज करे थे, इसलिए का नाम पड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और एंटनी वैन लियू वैन हुक, एंटनी वैन ल्यू वैन हुक ने एक लेंस लिया था, इसलिए इसका नाम रखा सिंपल माइक्रोस्कोप। ये बात ध्यान में रखना, ये थोड़ा आपको डिफरेंस हो गया। रॉबर्ट हुक ने स्टडी करी थी, रॉबर्ट हुक ने स्टडी करी थी डेड सेल की, रॉबर्ट हुक ने स्टडी करी थी डेड सेल की। और एंटनी वैन ल्यू वैक हुक ने, एंटनी वैन लियू वैन हुक ने स्टडी करी थी लिविंग सेल की। किसकी स्टडी करी थी? लिविंग सेल की। देखो आपको ऐसे याद नहीं होंगे ना, इसलिए मैंने आपको डिफरेंस कर करके याद करवाए। आ रही बात समझ में क्यों मैंने डिफरेंस किया इसका? अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एंटनी वैन ल्यूवेन हुक डच साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक
इंग्लिश साइंटिस्ट, पहला पॉइंट याद, ठीक है। दूसरा पॉइंट, रॉबर्ट हुक पैदा हुए थे 1635 से लेकर 1703 में। एंटनी वैन ल्यूवेनहुक कब पैदा हुए? 1632 से लेकर 1723 तक, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ 32 है, यहाँ 35 है, और यहाँ 1703 है, यहाँ 1723 है ना। तो ये बात ध्यान रखना। पहला हो गया, ये दूसरे दो डिफरेंस हो गए। रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इस्तेमाल किया था, ठीक है। उसमें दो लेंस थे, जबकि एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया था, उसमें एक लेंस था, ठीक है। तो अच्छा माइक्रोस्कोप किसका हुआ? रॉबर्ट हुक का या फिर एंटनी वैन ल्यूवेनहुक का? बेटा सीधी सी बात है, जो जिसमें कम लेंस होंगे वो है ना माइक्रोस्कोप थोड़ा ढीला होगा, है ना। सिंपल है बेटा ये माइक्रोस्कोप। तो एंटनी वैन हुक ने ढीला माइक्रोस्कोप यूज किया, जबकि रॉबर्ट हुक ने अच्छा वाला माइक्रोस्कोप बनाया भी और यूज भी किया। ये इसने बनाया है, ये वाला माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये माइक्रोस्कोप है। किसका माइक्रोस्कोप है? एंटनी वैन ल्यूवेनहुक का। आरिवा समझ में? ऐसा माइक्रोस्कोप है, जेब में रख करके आराम से घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चौथा पॉइंट, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल की स्टडी करी, ठीक है। किसकी स्टडी करी? लिविंग सेल की स्टडी करी, जबकि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की स्टडी करी। क्लियर है ये बात? तो अब सबसे पहले हमें ये बात तो पता है कि रॉबर्ट हुक ने जो है दो लेंस वाला माइक्रोस्कोप यूज किया था, जिसका नाम था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये बात तो अपन को पता है, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप तो बना लिया उन्होंने, क्या किया उसका? अंडे दिए उस माइक्रोस्कोप से, क्या किया? देखा उसको, क्या किया? देखो, उन्होंने जो है एक जो है कॉर्क ली बेटा, कॉर्क। उन्होंने थिन स्लाइस ली कॉर्क की। कॉर्क किसके? कॉर्क की। एक्चुअल में कॉर्क क्या होती है? कॉर्क मतलब होती है छाल। छाल नाम सुना है? पेड़ की छाल होती है, पेड़ की बार्क नाम सुना होगा, बार्क, ठीक है। छाल या बार्क नाम सुना हो, पेड़ की जो बार्क होती है, ठीक है, ठीक है। उसकी जो है वो, जैसे ये मैं बता रहा हूँ बार्क कैसी दिखती है, देख लो। देखो, ये है पेड़ की बार्क, ठीक है। ये है पेड़ की बार्क, ये पेड़ है, पूरा का पूरा पेड़ है। और उसकी ये जो आप देखोगे ना, तो ये होती है बार्क इसकी, है ना। ये पेड़ है पूरा का पूरा, और उसकी ये देखो, ये काट करके ले गए यहाँ से, है ना। ये पेड़ लंबा था, ऐसे पेड़ था, ठीक है। यहाँ पर इसकी रूट वूट होंगी पेड़ की, ठीक है। और ये वाली जो छाल थी यहाँ पर, इसको उठा करके, ये है बार्क, है ना, ये बार्क है। और ये बार्क जो है ले गए बेटा, है ना। ये बार्क जो है उसका जो है इन्होंने एक पीस, छोटा सा पीस लिया, थिन स्लाइस ली, ठीक है। थिन इसकी स्लाइस ले ली, और जो है इसको माइक्रोस्कोप में डाला उसको, ठीक है। किस में डाला? माइक्रोस्कोप में डाल दिया, ठीक है। उसको किस में डाल दिया? माइक्रोस्कोप में डाल दिया। क्लियर है ये बात? ठीक है। हुक एग्जामाइंड a thin slice of cork, ठीक है, a dead cell of oak bark under the microscope, ठीक है। माइक्रोस्कोप में जो है उसको देखा, ठीक है। ये ओक ओक ट्री जानते हो? ओक ट्री, ठीक है। तो ओक ट्री की ब्रांच ली बेटा, ओक ट्री की बार्क ली उन्होंने। किसकी ब्रांच, किसकी बार्क ली, किसकी छाल ली उन्होंने? ओक ट्री की। ये बात ध्यान रखना। कौन सा वाला पेड़ लिया? ओक ट्री, ठीक है। देखो, ओक जो जो ट्री होता है ना, उसके सारे चीज जो है ना, जैसे ये ट्री है, समझना, ये ट्री है, ठीक है। उसकी सारी चीजें लिविंग होती है, अंदर की सारी चीजें लिविंग होती हैं। लेकिन जो छाल होती है ना बेटा, जो यहाँ रहती है, जो छाल होती है, जो बार्क होती है, वो ही सिर्फ नॉन लिविंग पार्ट होती है उसका, ट्री का। जो छाल होती है ना, ऐसे लगी रहती है, जो झड़ जाती है ना, वो जो बार्क होती है ना, वो नॉन लिविंग होती है। ये बात को ध्यान में रखना। बार्क कैसी है? नॉन लिविंग है, ये बात ध्यान रखना। तो नॉन लिविंग चीज उन्होंने देखी, ठीक है। तो नॉन लिविंग चीज उन्होंने जो है एक तरीके से जो है स्टडी करी, ठीक है। तो अब ये इन्होंने देखा, ठीक है। ओक ट्री का, ओक ट्री जो है कैसा दिखता है भाई? देख लो ओक ट्री कैसा दिखता है, देखो। इस तरीके का ही दिखता है ओक ट्री, ठीक है। लेकिन और अच्छे से आपको देखना है ओक ट्री कैसा दिखता है। तो जो नॉर्मल पेड़ है वो वैसा ही दिखता है, ओक ट्री भी ऐसा दिखता है। ओक ट्री देख लो, दिख रहा होगा आपको ओक ट्री, दिख रहा है सभी को ओक ट्री? ओक ट्री दिख रहा है? यस सर। इस तरीके का जनरल पेड़ होता है ओक ट्री, ठीक है। और ये जो है बड़ा, बहुत बड़ा पेड़ होता है ये, है ना। और
ठीक है। तो उस पेड़ की उन्होंने छाल जो है उसको निकाल करके देखा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब वो जो बार्क थी नॉन लिविंग थी, तो अब मुझे बात बताओ, बार्क को उन्होंने देखा तो बेटा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा उनको उन्होंने, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये पेड़ ये इन्होंने काटा, यहाँ से देखना, समझते जाना। देखो ये उन्होंने काटा यहाँ से, ये यहाँ से थोड़ा सा पतली स्लाइस काटी और उसको माइक्रोस्कोप में अपने जो है इन्होंने जो ये यहाँ से एक पतली स्लाइस काटी और काटने के बाद जो है अपने माइक्रोस्कोप में जो है इसको यहाँ से देखा, ठीक है। उसने अपने माइक्रोस्कोप में काटने के बाद इसको यहाँ से यहाँ पर जो है रख दिया और उसको यहाँ से देखा बेटा, है ना। यहाँ से अपनी आंखें लगा दी इधर, है ना, आई पीस पे, और उसको जो है यहाँ पर रख दिया बार्क, है ना, थिन स्लाइस ऑफ बार्क, और उसको आराम से उसको देखा। तो उन्होंने क्या देखा बेटा? तो उन्होंने ये देखा, तो कुछ उनको ये वाला नजारा दिखा बेटा, कुछ इस तरीके का नजारा दिखा, ठीक है। कुछ उनको किस तरीके का, इस तरीके का नजारा दिखा बेटा, आ रही बात समझ में? कुछ इस तरीके का जो है नजारा उनको देखने को मिला। तो आपको ये कैसा लग रहा है ये नजारा? अब उनको जब देखा गया, पूछा गया कि भाई कैसा लग रहा है, तो देखो एक्चुअल में वो नजारा कैसा था, देखो, ठीक है। एक्चुअल में उन्होंने जो नजारा देखा वो कैसा था? जो उन्होंने ये देखा माइक्रोस्कोप में कि स्मॉल ज्योमेट्रिक शेप जो थे सेल थे, स्मॉल ज्योमेट्रिक शेप के सेल थे। ज्योमेट्रिक शेप मतलब हेक्सागोन शेप, हेक्सागोन मतलब 6 साइड वाले, ठीक है। उनको सेल्स दिखे इस तरीके के ज्योमेट्रिक शेप के, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक शेप जो होता है ना हेक्सागोन, है ना, उस जैसा उसका क्या दिखा, सेल्स दिखे उनको, क्या दिखे, सेल्स दिखे। कोई बता सकता है ये सेल लिविंग होंगे या डेड होंगे? कोई बता सकता है ये लिविंग होंगे या डेड? लिविंग। गलत, डेड। डेड डेड। क्योंकि आपने डेड जगह डेड बार्क से लिए ना सेल, डेड बार्क से लिए ना। अगर आप अंदर पत्तियों का लेते या अंदर का लेते ना सेल, ठीक है, पेड़ के आप अंदर का लेते, ठीक है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, पेड़ के अगर आप अंदर का लेते, समझना, सेल, तो बेटा वो तो लिविंग होता। लेकिन आपने क्या लिया, पेड़ के बाहर का सेल ले लिया आपने, डेड बार्क का लिया सेल, है ना। तो बार्क का सेल कैसा होगा? डेड सेल होगा। बार्क का सेल कैसा होगा भाई? डेड सेल होगा, ये बात ध्यान रखना। तो उन्होंने डेड सेल स्टडी किया था, और डेड सेल स्टडी करने पर उन्होंने देखा तो ये डेड सेल्स थे, कैसे थे, ज्योमेट्रिक शेप के थे, ठीक है। ये हेक्सागोन शेप सुना है ना, 6 साइड वाला हेक्सागोन, उस शेप के ये सेल्स थे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात? क्लियर है? उन्होंने सेल नाम दिया उसको, उसको क्या नाम दिया? सेल नाम दिया, ठीक है। अब देखो, उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट द टर्म सेल, उन्होंने जो है इस इन सेल जो टर्म था सेल, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने यूज किया था वर्ड सेल, ठीक है। तो कोई पूछे आपसे कि सेल जो वर्ड है किसने जो है यूज किया था या बोला था, तो आप बोलोगे रॉबर्ट हुक ने। तो सर इसका सेल का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, स्मॉल रूम, ठीक है। सेल का मतलब होता है, जैसे आपके जेल जो होते हैं, जेल जैसे जेल होती है ना, जेल में एक जो है उसको भी सेल कहते हैं बेटा, जेल को भी, है ना, जिसमें है ना ऐसे लगा रहता है जेल, तो एक सेल कहलाती है। पहली बात तो वो है, ठीक है। दूसरा जो है, एक सेल का मतलब होता है एक लिटिल रूम, एक सेल का क्या मतलब होता है? एक लिटिल रूम भी होता है, ठीक है। जैसे आपने कभी मोनेस्ट्री देखी हो, ठीक है, मोनेस्ट्री जानते हो, ये बात ध्यान। तो अगर आप देखो आश्रम, अगर आपने देखा हो तो बहुत बड़ा ऐसे आश्रम होता है, देखना कभी, आश्रम ऐसे बहुत बड़ा होता है, ठीक है। आश्रम ऐसे बहुत बड़ा एरिया होता है आश्रम का, उसमें ऐसे छोटे छोटे रूम होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो है इस तरीके के जो है रूम होते हैं एक आश्रम के अंदर, ठीक है। और वो जो है ना उस एक, ठीक है, आश्रम में जो है छोटे छोटे रूम होते हैं। अब जो है उस आश्रम में जो है कौन रहता था? इस तरीके के जो है रूम होते हैं आश्रम में, ठीक है। और बिल्कुल एक छोटे से रूम होते हैं, ठीक है। और वहां पर कौन रहते हैं? मॉन्क्स रहते हैं। मॉन्क्स यानी जानते हो? मॉन्क्स यानी जानते हो? भिक्षु, भिक्षु जानते हो? साधु कह लो यार, साधु या भिक्षु, है ना। साधु लोग जो है वो रहते हैं एक कमरे में बेटा, वो तो मोह माया से अलग रहते हैं बेटा। उनको क्या पबजी, उनको क्या खेलना, पबजी तो खेलना नहीं है, या प्ले स्टेशन तो लगानी नहीं है जो बड़ा उनको वो लगे, है ना, बड़ा रूम लग रहा है उनको, है ना, या फैक्ट्री वगैरह तो लगानी नहीं है उनको कोई, है ना। तो उनको तो अपना साफ सिंपल सादा जिंदगी बितानी है उनको, है ना। तो उनको बड़े रूमों की जरूरत है या छोटे छोटे रूमों की जरूरत है? बहुत छोटे छोटे रूमों की जरूरत है। तो छोटे छोटे रूम होते हैं, है ना। तो वो छोटे छोटे रूम होते हैं,
और है ना हर एक में एक एक जो है साधु रहता है और अपना जिंदगी व्यतीत करता है, आराम से अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है एक छोटे छोटे रूम के अंदर, छोटे छोटे रूम्स के अंदर वो अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, बिल्कुल मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं। आ रही बात समझ में? तो अब ये इनको अपन जो है ना उनको सेल कहते थे, क्या कहते थे? उस रूम को जो है, भिक्षु के रूम को या साधु के उस एक रूम को सेल कहते थे, एक रूम को, एक रूम को क्या कहते थे अपन? सेल कहते थे। तो वही जो है वैसा ही जो है नाम सेल जो वर्ड है वो है ना रॉबर्ट हुक ने यूज किया, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने वही वर्ड यूज किया, ठीक है, सेल। और ठीक है, सेल का मतलब क्या होता है? लैटिन में सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम। कहीं भी लैटिन में अगर आपसे पूछे सेल का मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना, सेल का मतलब कोई पूछे लैटिन में, ठीक है, बायोलॉजी की लैंग्वेज में, तो उसका मतलब होता है स्मॉल रूम, ठीक है। तो वो जो सेल है, सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो स्मॉल रूम जो है उसको कहते हैं अपन सेल, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब जो है देखा था ना, ठीक है, तो उनको उन्होंने एक शब्द का और इस्तेमाल किया था जब उन्होंने ऐसे डेड कॉर्प को देखा ना, ऐसे रॉबर्ट हुक साहब ने, किसने? रॉबर्ट हुक साहब ने डेड सेल्स को देखा ना, तो उनको जो है उन्होंने मैंने बताया था उनको जो है हेक्सागोनल शेप टाइप के इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा था, है ना। तो वो कैसा शेप दिखा था, उन्होंने बोला था ये तो हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट है सेल के, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया था, जैसे हनी कॉम्ब कभी देखना, हनी कॉम्ब मतलब जहां पर जो हनी बी, हनी बी का वो होता है, ठीक है, हनी बी, जो बी हाइव होता है ना, बी हाइव, बी हाइव जानते हो? मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी के छत्ता का भी देखना, तो बाहर से आपको इस तरीके के जो है दिखेंगे, है ना। तो वो ऐसा भी लगता था जैसे कि है ना ये जो है ऐसा दिखा उनको, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा था जब उन्होंने ढंग से देखा ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे तो ऐसा दिख रहा था, मतलब उनके कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे तो ऐसा दिख रहा था, है ना। तो उन्होंने इनको ऐसा लग रहा था जैसे यार ये मधुमक्खी का छत्ता हो, ठीक है, और मधुमक्खी हटा दो उसमें से, है ना, मधुमक्खी का छत्ता हो लेकिन मधुमक्खी ना हो कोई, है ना। तो उनको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा था। तो हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट ऑफ सेल भी कह सकते हैं इसे, कि ये जो है हनी कॉम्ब जैसा था, जैसे हनी कॉम्ब में कंपार्टमेंट होते हैं ना, इसमें ये, इसमें ये, इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं बेटा हनी कॉम्ब में, है ना, बी हाइव में अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग जगह, जैसे 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 अगर मैं बात करूं कि अपना जो हाउस है, हाउस है उसमें भी क्या होते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। कोचिंग में भी अलग अलग जो है देखोगे अलग अलग रूम होते हैं, 9th क्लास 10th क्लास, स्कूल में भी ऐसे अलग अलग रूम होते हैं। वैसे ऐसे भी यहाँ पर भी क्या थे, कंपार्टमेंट थे, ठीक है। और हर एक कंपार्टमेंट को उसने सेल कहा, हर एक कंपार्टमेंट को क्या कहा उसने? सेल कहा, हर एक कंपार्टमेंट को उसने सेल कहा, ठीक है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई कि हनी बी लाइक कंपार्टमेंट का मतलब क्या है? तो ये ऐसा कॉर्क का स्ट्रक्चर, ठीक है। कॉर्क का दूसरा नाम कोई बता सकता है? कॉर्क का दूसरा नाम? बार। बार्क, बार्क या फिर छाल। कॉर्क का दूसरा नाम बार्क या फिर छाल। और ये कौन सा पेड़ लिया था? ओक ट्री, ये बात ध्यान रखना, कौन सा पेड़ लिया था रॉबर्ट हुक ने? ओक ट्री, ठीक है। और जो कैसे लग रहा था, जो कंपार्टमेंट होते हैं ना हनी बी हाइव में, बी हाइव में या हनी कॉम्ब में, ठीक है, जो ये जो कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, उसको उन्होंने क्या कहा? हर एक कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल कहा। किसने? मैंने, तुमने या रॉबर्ट हुक ने? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात? ये क्वेश्चन आया या ये आया लिखा हुआ डेड सेल, डेड सेल या सेल, क्वेश्चन आया डेड सेल या सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका जाएगा आंसर बी, रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था या सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है, पहली बार, है ना। और अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं यही चेंज करके और ऑप्शन भी वही रखूं, ठीक है, ऑप्शन वही रखूं, लिखूं लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, क्वेश्चन कैसे घूम जाता है, समझ रहे हो? तो लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो क्या आएगा आंसर भाई इसका? क्या आंसर जाएगा इसका? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट स्वैनसन या रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, ल्यू वैन हुक जाएगा इसका आंसर। फिर क्या, लिविंग, ल्यू वैन हुक ने लिविंग सेल का जो है उसकी स्टडी करी थी, लिविंग सेल की, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। चलो भाई अपने अपने उस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे घुमा करके पूछता है वो, तो अपन को घबराना नहीं है भाई, ठीक है, अपन को इस तरीके से घबराना नहीं है। देखो अब बात करते हैं एंटनी वैन ल्यूवेन हुक की। एंटनी वैन ल्यूवेन हुक एक डच साइंटिस्ट था, बता चुका हूं। इसने सिंपल माइक्रोस्कोप यूज किया था,
सिंपल माइक्रोस्कोप यूज का मतलब क्या होता है बेटा, इसका देखो, इसके पास एक लेंस था, ये लेंस दिख रहा है, ये एक लेंस है बेटा, ये कितने लेंस है, ये एक लेंस है, ठीक है। एंटनी वैन ल्यूवेनहुक का, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक का जो माइक्रोस्कोप था इतना सिंपल था कि वो पॉकेट जेब में रख करके, सुनना, जेब में रख करके घूम सकता है वो, ये करता भी ऐसी था, जेब में रख लिया, ठीक है, जेब में रख लिया, और जो है घूमता रहता था चीजों को, जो भी चीज दिख गई उसकी देखता रहता था कि ये क्या है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप था उसका, है ना, देखता रहता था ये क्या क्या है इसके अंदर, है ना, तो जेब में रख करके घूमता था। जबकि ऐसा जेब में रख करके कौन नहीं घूम सकता था, जेब में रख करके बेटा ये कहां से जेब में आ जाएगा, जेब फट जाएगी बेटा उसको, ठीक है, क्यों ऐसा मरवा रहे हो उसको, है तो इसकी रॉड की निराश हो जाएगा, जेब ही फट जाएगी, है ना, तो ये नहीं लेकर के घूम सकता रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हुक जेब में रख करके घूम सकता है, ठीक है। अब समझना इस बात को, छोटा सा सिंपल है, देखो ये माइक्रोस्कोप है, समझना इस बात को, देखो क्या करोगे, माइक्रोस्कोप यहाँ पर था, इसका क्या करता था, यहाँ पर ही अपना सैंपल डालता था, सैंपल मतलब जैसे पानी की बूंद डाल दी यहाँ पर इसने, क्या डाल दी, ड्रॉप ऑफ वाटर, क्या डाल दिया इसने, ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दिया, जैसे यहाँ पर ड्रॉप ऑफ वाटर। अब ड्रॉप ऑफ वाटर डालने के बाद लेंस तो बेटा दूर है, लेंस है दूर, सैंपल होल्डर में सैंपल जाएगा, सैंपल कुछ भी हो सकता है, जैसे ड्रॉप ऑफ वाटर क्या था, सैंपल था, है ना, ड्रॉप ऑफ वाटर क्या था, ये एक सैंपल है, ये क्या है, एक प्रकार का सैंपल है, ठीक है। तो सैंपल होल्डर में क्या डाल दिया, ये सैंपल होल्डर है यहाँ पर, ये सैंपल होल्डर होल्डर में अपन ने ड्रॉप डाल दी, क्या डाल दी, ड्रॉप डाल दी। अब इसको घुमाएंगे बेटा, इसको, अब अपन इसको जो ये स्क्रू दिख रहा है ना, इसको ऐसे घुमाएंगे, है ना, घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, है ना, तो अब ये जो ड्रॉप है, समझना इस बात को, मैं ड्रॉप जो थी ये ब्लू कलर की थी, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, देखो ये ड्रॉप थी, ये रही ड्रॉप, ठीक है। अब ये जो है धीरे धीरे ये ड्रॉप कहाँ आ जाएगी, ये जो चीज है ड्रॉप इसके ऊपर आ जाएगी, लेंस के जस्ट ऊपर, लेंस के जस्ट ऊपर आ जाएगी, कैसे आ जाएगी भाई, ये इतनी, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, कैसे आ जाएगी बेटा, जब अपन इसको ऐसे स्क्रू को घुमाएंगे ना, ऐसे समझना इस बात को, जैसे अपन स्क्रू को घुमाएंगे तो वो आगे बढ़ता जाएगा, क्या आता जाएगा, ये जब जैसे अपन स्क्रू को घुमाएंगे ऐसे, तो ये जो है आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे समझना, समझ पा रहे हो, तो ये आगे बढ़ जाएगा, ये ऐसे आगे बढ़ जाएगा, और पानी की जो ड्रॉप है वो सीधा का सीधा एक लेंस पे पड़ेगी, फिर लेंस को अपन अच्छे से, फिर लेंस के ऊपर पानी की ड्रॉप आ गई, फिर आराम से उसको देखो माइक्रोस्कोप को, फिर आराम से जो है उसको देखो, तो आपको जो है, जब पॉन्ड ऐसे ही किया उसने, ऐसे ही सेम टू सेम उसने किसके साथ किया था, पॉन्ड वाटर के साथ, यहाँ पर कौन सी ड्रॉप डाली बेटा, कौन सी पॉन्ड वाटर की ड्रॉप डाली उसने, और उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे लिविंग सेल्स थे, ठीक है, कौन कौन क्या थे, बहुत सारे लिविंग सेल्स थे, पॉन्ड ऑफ वाटर डाली तो, अरे क्लियर है ये बात, तो उनको कौन क्या क्या देखने को मिला, कौन क्या क्या उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने बेटा बहुत सारी चीज जो है लिविंग सेल्स की स्टडी करी, तो लिविंग देखो पॉन्ड वाटर में बहुत सारे लिविंग जीव नहीं होते, अमीबा, अमीबा वगैरह देख लिया, है ना, कोई प्रोटोजोआ वगैरह देख लिया, है ना, तो बहुत सारी चीजें इन्होंने स्टडी करी, अमीबा जानते ही हो गया आप बेटा, है ना, अमीबा बेटा, है ना, ये गेम है एक प्रकार का, है ना, अमीबा, अरे जीव है जीव, वो नहीं है जो अपन खेलने जाते हैं ग्वालियर में, अमीबा खेलने गए, कहाँ पर है अमीबा, मॉल में है ना अमीबा खेलने के लिए, वो अमीबा वाला नहीं है, ये अमीबा बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये बात। तो अमीबा वगैरह की स्टडी करी जो पानी में रहता है, और भी चीजों की स्टडी करी फिर इसने, है ना, अमीबा वगैरह की, बैक्टीरिया की, ठीक है, बहुत सारी उसने, वाटर में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह मिलते हैं ना, उसकी स्टडी करी, ठीक है, ऐसे उसने कई जगहों की क्या करी, स्टडी करी। फिर उसके बाद वो रुका नहीं, पानी की ड्रॉप के साथ नहीं, फिर उसने खून की ड्रॉप डाली, तो उसने आरबीसी की स्टडी करी, ठीक है, खून की ड्रॉप डाली तो उसने आरबीसी की स्टडी करी, फिर उसने ना कुछ नहीं बेटा, फिर अपने स्पर्म निकाल करके स्पर्म भी डाल दिए इसके ऊपर, है ना, स्पर्म की भी स्टडी कर डाली इसने, स्पर्म जानते होगे बेटा, मेल में निकलते हैं, मेल में रिलीज होते हैं, मेल गैमीट है स्पर्म, ठीक है, मेल गैमीट है स्पर्म, तो उसकी भी स्टडी करी, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इतनी सारी चीजों की इसने स्टडी करी थी, ठीक है, क्लियर है ये बात, ठीक है। ये पॉन्ड वाटर में अब ये मत कहना सर, पॉन्ड वाटर में तो अमीबा वगैरह और बैक्टीरिया वगैरह मिलेंगे, वो इन लिविंग, ये तो दोनों लिविंग है ही, लेकिन आरबीसी वगैरह की भी स्टडी करी इसने, ठीक है, पॉन्ड वाटर में नहीं मिलेगी आरबीसी, वो तो अपना ब्लड निकाल के डाला उसने, स्पर्म की भी जो है, स्पर्म भी बेटा रिलीज, स्पर्म भी जो है पानी में थोड़ी मिलेगी, है ना, वो तो मेल्स में रिलीज होता है स्पर्म, है ना, तो वो मेल गैमीट की भी इसने स्टडी करी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, कैसे स्टडी करी आप समझ में आई गया होगा, मैकेनिज्म समझो कि यहाँ पर जो था, यहाँ पर समझना, यहाँ पर था लेंस, देखो बेटा ये था लेंस, यहाँ पर लेंस रखा हुआ है,
और यहाँ पर जो है पानी की बूंद रखी हुई है, ये सैंपल होल्डर है। यहाँ पर पानी की बूंद या ब्लड की बूंद, ठीक है, या जो है हमने सीमेन या फिर स्पर्म रखे यहाँ पर अपन ने, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको वाली को घुमाएंगे तो ये आगे बढ़ती जाएगी, ये आगे बढ़ता जाएगा, ये जो सीध है ये आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी और सीधा जो ड्रॉप पे होगी वो सीधे यहाँ पर लेंस के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी। जब लेंस के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी और हम फिर आंखों से देखेंगे उसको, आंखों को इससे देखेंगे, तो बेटा फिर आपको जो है जब आंखों से देखोगे तब आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा कि पानी की बूंद में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से जो है अमीबा हैं, वो सारे के सारे जो है देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है ये बात? तो उसने एक ही देखो, एक ही लेंस है, एक लेंस वाले माइक्रोस्कोप को क्या कहते हैं अपन? सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। याद हो जाना चाहिए, सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। एक लेंस वाले माइक्रोस्कोप को सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। और ये किसने बनाया था? एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने ही ये माइक्रोस्कोप को बनाया था, फॉर्म किया था इस माइक्रोस्कोप को। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है बेटा ये बात? बोल नहीं पा रहे थे? देखो आप सुनो, देखो बेटा, देखो इस बात को समझना। देखो, अब देखो लड़ाई चलती रहती है यार केमिस्ट्री और बायोलॉजी वालों की, है ना? लड़ाई चलती रहती है। वो कहते हैं भाई कौन ज्यादा सही, सबसे ज्यादा चीज, सबसे छोटी चीज जो है एटम है, ठीक है। हम कहते हैं सबसे छोटी चीज जो है सेल है, ठीक है। अब जो है अगर मैं कहूंगा केमिस्ट्री वाले सही कह रहे हैं तो ये जो है बायोलॉजी वालों के लिए वो होगा, है ना? एक्चुअल में दोनों ही सही है, लेकिन अपने अपने उस तरीके से। सबसे छोटा एटम है, सही बात है, 100%। जैसे मैंने एटम लिए बेटा, दो मैंने मैंने क्या लिए? एटम, जानते हो ना, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, है ना? मैंने क्या किया, दो हाइड्रोजन एटम ले लिए और एक ऑक्सीजन एटम ले लिया, है ना? और दोनों को मिला दिया बेटा, दो हाइड्रोजन एटम ले लिए और एक ऑक्सीजन एटम को ले लिया, और दोनों को क्या कर दिया? मिला लिया बेटा। तो क्या बन गया? ये क्या है? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो दोनों दोनों ये क्या बन गया मेरा? मॉलिक्यूल मिल गया। एटम मिल मिल करके क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है सर। वाटर एक मॉलिक्यूल है, वाटर एक मॉलिक्यूल है, लेकिन हाइड्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, जबकि वाटर एक मॉलिक्यूल है। वाटर एक क्या है? मॉलिक्यूल है, ठीक है। आरी बात समझ में? वाटर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एटम से मिलकर के बना है। अब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल, ठीक है, लिपिड के मॉलिक्यूल, प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है सारे मिल मिल करके, सिर्फ पानी से नहीं बनता सेल। तुम बोलो सर पानी से बन गया सेल, नहीं। ऐसे बहुत सारे लिपिड, प्रोटीन के मॉलिक्यूल, ठीक है, लिपिड के मॉलिक्यूल, ठीक है, वो जोड़ जोड़ के क्या बना लेते हैं? सेल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सेल बना लेते हैं, जोड़ जोड़ के। आ रही बात समझ में? जोड़ जोड़ के क्या बना लेते हैं? सेल। बेटा सेल बन गया ना, तो सेल का ग्रुप, अगर जब ये सेल जो है, सेल का जब ग्रुप बन जाता है, ठीक है, सॉरी, सेल का ग्रुप नहीं, एक जैसे सेल का ग्रुप, क्या बोल रहा हूं मैं? सेल का ग्रुप नहीं कह रहा। टिश्यू क्या होता है? एक जैसे सेल का ग्रुप, एक जैसे सेल का ग्रुप, एक जैसे सेल का ग्रुप, ठीक है, एक जैसे सेल का ग्रुप, ठीक है। और जिनका कॉमन फंक्शन भी कॉमन हो, जिनका कॉमन फंक्शन हो, जिनका कॉमन फंक्शन हो, उसको टिश्यू कहोगे आप, ठीक है। टिश्यू क्या होता है भाई? टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल होता है टिश्यू, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है? टिश्यू होता है। लेकिन लेकिन बस ये बात ध्यान रखना, अगर ये गोल है तो बगल वाला भी गोल होना चाहिए, ठीक है। जो सेम शेप होना चाहिए, सेम साइज मतलब होना चाहिए लगभग लगभग, है ना? और फंक्शन भी एक कर रहे हो, ये बात ध्यान रखना, एक ही फंक्शन कर रहे हो। जैसे ये जो है, ठीक है, अगर ये हार्ट का टिश्यू है तो बेटा ये हार्ट, ये जो है सेम फंक्शन करने चाहिए। हार्ट का टिश्यू है तो हार्ट का काम करेगा ये, ठीक है, सारे के सारे सेल, ये भी हार्ट का काम करेगा, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, अगर हार्ट का टिश्यू है ये। आ रही बात समझ में? अगर ये पेट का कोई टिश्यू है, ये देखो, ये पेट का कोई टिश्यू है, जैसे ये पेट का टिश्यू है, ये रहा, ये टिश्यू है बेटा पेट का, ठीक है, ये पेट का टिश्यू है। ये क्या हो गया? टिश्यू हो गया पेट का, टिश्यू पेट का, है ना, स्टमक का। तो बेटा ये टिश्यू स्टमक का है, तो बेटा इसका काम क्या होगा? एसिड रिलीज करना। सब जितने भी सेल होंगे ना, क्या रिलीज करेंगे? एसिड रिलीज करने का काम हुआ, है ना? तो ये सारे के सारे ये जो काम होंगे एक जैसे काम करेंगे ये सेल, ठीक है, सब जितने भी सेल हैं, ठीक है। तो कॉमन फंक्शन होगा इनका, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसको अपन क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे, ठीक है।
जैसे एसिड रिलीज करने वाला टिश्यू क्या करेगा, एसिड रिलीज करेगा, आ रही बात समझ में। और ये बिल्कुल सेम 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 शेप और साइज के दिखेंगे, ठीक है। जैसे ये एसिड रिलीज करने वाला टिश्यू है ये वाला, ये क्या रिलीज करने वाला है, मैं ऐसे बना रहा हूँ बेटा, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये ऐसा ही रहेगा ये, ठीक है, ऐसे बना रहा हूँ, ये गोल गोल बना रहा हूँ यार, चलो ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेगा, ये सेम शेप के रहेंगे और ये एसिड रिलीज करेंगे, ठीक है। एसिड रिलीज करने वाले टिश्यू है ये, एसिड रिलीजिंग टिश्यू। आ रही बात समझ में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टिश्यू भी होते हैं, और ऐसे बहुत सारे टिश्यू होते हैं। जैसे एक जो होता है वो म्यूकस रिलीज करता है, एक टिश्यू क्या रिलीज करता है, म्यूकस रिलीजिंग टिश्यू कहलाएगा, क्या कहलाएगा, म्यूकस रिलीजिंग टिश्यू। तो ऐसे बहुत सारे टिश्यू मिल करके, ऐसे बहुत सारे टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बना देंगे बेटा, बहुत सारे टिश्यू मिल करके क्या बना देंगे, एक ऑर्गन बना देंगे, ठीक है। अब ये म्यूकस क्या होता है बेटा, म्यूकस वो बेटा एक म्यूकस भी रिलीज होता है बेटा, है ना, म्यूकस भी रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है कि बेटा म्यूकस इसलिए रिलीज होता है, समझना इस बात को, कि जैसे ये स्टमक है, ये स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है मान के चलो, बड़ा भयानक स्टमक बन गया बेटा ये तो, है ना, सॉरी, देखो ये स्टमक बना दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो स्टमक है, अब यहाँ पर एसिड पड़ा है, देखो यहाँ पर एसिड है, भयंकर एसिड है बेटा, है ना, भयंकर एसिड है ना, ये एसिड है बेटा, खतरनाक, है ना। और बेटा यहाँ पर इसकी सेल्स है, ये सेल्स है ना, सेल्स है। तो बेटा अब इनके ऊपर है ना एक लेयर जो होती है, एक लेयर जो है इसको प्रोटेक्ट करती है, म्यूकस की लेयर, एक म्यूकस की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, वो म्यूकस की लेयर चढ़ जाती है जो कि क्या करेगी, इन सेल को प्रोटेक्ट करेगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा, पेट का एसिड है, पेट का एसिड आप बाहर रिलीज कर दोगे ना तो बेटा कोई आदमी जल जाएगा, तुम्हारे पेट के एसिड में इतनी ताकत है, पर पेट क्यों नहीं जल रहा, ये भी तो क्वेश्चन पूछो अपने आप से। कभी ये नहीं पूछा आपने कि सर पेट की सेल क्यों नहीं जल रही, ऐसा क्या है पेट में, है ना। तो ये बेटा पेट में एक्चुअल में म्यूकस रिलीज हो गया, क्या रिलीज हो गया, म्यूकस रिलीज हो गया, ठीक है। उस म्यूकस ने क्या किया, म्यूकस रिलीज हो गया, उस म्यूकस ने क्या किया, पेट को जलने से रोक लिया, पेट की सेल्स को रोक लिया बेटा, ये पेट की सेल्स थी उसको रोक लिया, आ रही बात समझ में। तो ऐसे बहुत सारे टिश्यू होते हैं, म्यूकस रिलीज करने वाला टिश्यू और है ना एसिड रिलीज करने वाला टिश्यू, ऐसे बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गन। अब बहुत सारे ऑर्गन, जैसे एक बन गया स्टमक, एक बन गया स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, ऑर्गन। ये सारे ऑर्गन मिलकर के, ठीक है, ये सारे के सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन मिलकर के साथ काम करते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, जैसे अपन कहते हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम, पढ़ा है आपने डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब बहुत सारे सिस्टम होंगे, देखना सुनना, अब बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम मिलकर के एक पूरी की पूरी बॉडी बना लेते हैं बेटा। बहुत सारे सिस्टम जब मिल जाते हैं, कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी मिल गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बन गया, सांस लेने वाला सिस्टम भी बन गया, ठीक है, कार्डियक सिस्टम भी बन गया, जब बहुत सारे सिस्टम मिल जाते हैं तब जो है एक पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है। क्लियर हुआ ये बात, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनना ढंग से, सब समझ में आएगा, गारंटी है मेरी बात, देखो सुनो, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, देखो क्या बोल रहा हूँ बेटा। जो अपन ने एक एटम लिया, एक स्टार्ट हुई थी एक एटम से कहानी, जैसे मैंने एक हाइड्रोजन एटम लिया, ऑक्सीजन एटम लिया, मैंने क्या किया, दो हाइड्रोजन एटम लिए, एक ऑक्सीजन एटम लिया, दो हाइड्रोजन एटम लिए, एक ऑक्सीजन एटम लिया, दोनों को मिला दिया, है ना, क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो एटम मिल मिल करके क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, एटम मिल मिल करके क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। और सुनो, एटम मिल मिल करके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और सुनना, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल हुए, प्रोटीन के मॉलिक्यूल हुए, लिपिड के मॉलिक्यूल हुए, वो सब मिल मिल करके सेल बनाते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, सुनना, पानी मिलकर के सेल नहीं बन सकता, पानी सिर्फ पानी से नहीं मिल सकता सेल, ठीक है, पानी, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनाते हैं, सेल, बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू की एक खास बात होती है, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ग्रुप होता है सेल का, जिनका क्या होता है, कॉमन फंक्शन होता है, ठीक है। इन पांचों सेल दिख रहे हैं, इन ये सारे सेल जो है सेम साइज लगभग दिखेंगे, और फंक्शन भी इनका बेटा सेम होगा, तभी इसको आप टिश्यू कहोगे, तभी इसको क्या कहोगे, टिश्यू कहोगे। जैसे एक टिश्यू होता है बेटा स्टमक में जो एसिड रिलीज करता है, ठीक है, जो एसिड रिलीज करता है पेट में, एक टिश्यू ऐसा होता है
जो एसिड जो है बना है उससे पेट की सेल्स को बचाता है, ठीक है। तो एक जो ऐसे सेल्स होते हैं जो म्यूकस रिलीज करते हैं, ठीक है। अब म्यूकस क्यों रिलीज करते हैं, म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस का काम होता है एसिड से बचाना, ठीक है, एसिड से बचाना सेल्स को नीचे वाले, ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है, बचा देता है एसिड से, ठीक है, इसलिए म्यूकस रिलीज करने वाले सेल्स भी होते हैं। सर तो एसिड रिलीज क्या, एसिड क्यों करना पड़ रहा है रिलीज, मुझे ये बात बताओ। पेट में एसिड क्यों रिलीज होता है, पेट में बेस रिलीज होगी तो हो सकता था, पेट में बेस रिलीज कर देते, एसिड रिलीज करने की क्या ऐसी तूफान मच रहा है, ऐसा क्या नौबत आ रही है ना। बेटा एसिड पेट में होगा ना तो आप कुछ खाना खाओगे गंदा, आप जो है देखते तो हो नहीं तुम लोग, कचौड़ी समोसे खा लिए पड़े हुए, उसमें मक्खी बैठी है, बैक्टीरिया बैठा है, तुम लोग देखते तो हो नहीं हो, खा लिया कचौड़ी समोसे खा लिए, गोलगप्पे खा लिए गंदे गंदे हाथ से, अभी टॉयलेट करके आया था वो, तुमने गंदे उसी गंदे हाथ से उसने जो है धोए भी नहीं उसने हाथ, और जो है तुमने जो है बढ़िया मजे से खा लिया, मस्त जो है बढ़िया टेस्ट लेकर के खा रहे हो, लेकिन उसके हाथ में बैक्टीरिया थे गंदे, है ना, तुमने वो ध्यान ही नहीं दिए, तो बेटा आपके पेट में वो बैक्टीरिया जाएंगे, डिसीज कॉज करेंगे। इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान को पता था तुम लोग ऐसे ही हो, तुम बड़े जो है बेकार लोग हो, देख करके खाते नहीं हो, है ना, तो उन्होंने भगवान ने एसिड डाल दिया कि कोई बैक्टीरिया आएगा तो बेटा बैक्टीरिया जल जाएगा, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा बैक्टीरिया जल जाएगा ठीक है, लेकिन पेट ना जल जाए, पेट भी तो जल सकता है, पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई, पेट जल गया तो भैया उसके लिए भगवान ने म्यूकस डाल दिया कि ऐसे सेल्स लो, एक ऐसा टिश्यू बना दिया जो कि क्या रिलीज कर रहा है, म्यूकस रिलीज करेगा, और वो क्या करेगा, एसिड और जो ये सेल्स हैं, ठीक है, स्टमक के सेल्स हैं, उनको कांटेक्ट में आने ही नहीं देगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो ये ऐसे बहुत सारे टिश्यू होते हैं, एक एसिड रिलीज करने वाला टिश्यू, म्यूकस रिलीज करने वाले टिश्यू, ऐसे बहुत सारे टिश्यू मिलाकर के एक ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन, जैसे एक स्टमक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ काम करते हैं तब एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, और कौन सा सिस्टम होता है बताओ भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जब बहुत सारे सिस्टम बन जाते हैं बॉडी के अंदर, जब बहुत सारे सिस्टम जब बन जाते हैं बॉडी के अंदर, तब बेटा जो है एक पूरी बॉडी बन जाती है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, पूरी की पूरी बॉडी बना डालते हैं बेटा, पूरी की पूरी बॉडी क्या करते हैं, बना डालते हैं। आ रही बात समझ में, पूरी की पूरी अब क्या बन जाएगी, इससे बॉडी बन जाएगी। क्लियर हुआ ये बात, किस किस को क्लियर हुआ भाई बताओ, क्लियर हो गया सभी को, करना चाहिए भाई, याद रख, तुम्हारे में बस मेन चीज ये है कि बहुत सारे एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर के सेल बनाते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो एक बॉडी बन जाती है। चलो भाई अब बात करते हैं आगे की। ऑल क्लियर, सब क्लियर हो चुका है ना। दो दो तरीके होते हैं, देखो भाई सुनो, अब पढ़ रहे हैं अपन ऑर्गेनिज्म के बारे में। भाई साहब कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं मुझे ये बताओ, कितने टाइप के होते हैं, एक तो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें अपन कहेंगे, यूनी का मतलब होता है बेटा एक, कहीं भी बायोलॉजी में यूनी का मतलब आए अपन को रटना नहीं है, समझना है, ठीक है, कहीं भी वर्ड यूनी आए तो उसका मतलब होता है एक। मल्टी मैंने तुम्हें कल ही बताया था शायद, कल परसों ही, कभी भी वर्ड मल्टी आ जाए उसका मतलब क्या होता है, बताओ क्या होता है मल्टी का मतलब, यानी बहुत सारे सेल, बहुत सारे, मल्टी यानी मैनी, ठीक है, मल्टी यानी मैनी। अच्छा तुमने कभी सोचा है कभी कि अपन एक जैसे एक जो है एक मल्टी नाम देखा है, सुना है आपने कहीं मल्टी, यार एक मल्टी में चले जाइए वहां पर बहुत सारे फ्लैट होते हैं, है ना, तभी उसका नाम जो है मल्टी रखा था अपन ने, बहुत सारे फ्लैट होते हैं, तो जहां पर बहुत सारे फ्लैट होते हैं ना उस पूरी बिल्डिंग को अपन मल्टी भी कहते हैं। कभी सुना आपने, कभी सोचा नहीं होगा कि मल्टी क्यों नाम दिया, है ना, वहां पर उस मल्टी में चले जाइए, उस मल्टी में चले जाइए, उस मल्टी में बहुत सारे फ्लैट होते हैं, एक मल्टी में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लैट होते हैं। चलो ये बात ध्यान रखना, ये ठीक है, कई बार अपन यूज करते हैं ये वर्ड, ठीक है, कभी किसी ने सुना हो तो। मल्टी मतलब बस ये बात ध्यान रखना, मल्टी का मतलब होता है मैनी, मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी, थोड़ा कलर थोड़ा और इसको मजा लाते हैं, कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं। मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी। सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेलुलर का मतलब क्या होता है, एक सेल, ठीक है, और सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल,
सीधी सी बात है। तो भाई साफ साफ पता पड़ रहा है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म, एक सेल का ऑर्गेनिज्म, कभी देखा है किसी ने एक सेल का ऑर्गेनिज्म? भाई पूरी की पूरी बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म, या बॉडी पूरी की पूरी जो बॉडी है सिर्फ एक सेल से ही बनी हुई है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखा है किसी ने? तो वो कहलाए जाते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, है ना। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, समझना, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि है ना एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं, एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं, तो उनको अपन क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं, वो एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं, उनको अपन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कोई एग्जांपल बता सकते हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का? कोई एग्जांपल? जैसे ह्यूमंस हुए, ठीक है, ह्यूमंस क्या है? मल्टी सेलुलर है कि नहीं है भाई? अपन जैसे ह्यूमन है, ठीक है, ये मैं हूं जैसे मान लिया, चलो ठीक है, आ रही बात समझ में? और ये स्टिक लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए, ठीक है, ये रही स्टिक, डंडी, ठीक है, तुम ऐसे तो पढ़ोगे नहीं, तो डंडी लेकर के आया हूं, तो मैं ये मैं हूं, और मैं एक सेल का बना हूं या बहुत सारे? बेटा बहुत सारे सेल का, ठीक है, मेरे में बहुत सारे क्या है? सेल हैं इस तरीके के, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे सेल्स है, ठीक है, तो मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूं। अच्छा, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल जानते हो? अमीबा, बैक्टीरिया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल है। क्लियर है ये बात? पूरी पूरी बॉडी एक सेल से बनी हुई है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, ठीक है, तो आप डेफिनेशन क्या बोलोगे भाई? यूनी मतलब एक, सेलर मतलब सेल, ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म, है ना, मतलब कोई भी जीव, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? कोई भी जीव, है ना, कोई भी जीव, उसको अपन ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जीव, है ना, जिंदा कोई आदमी, है ना, जिंदा कोई भी जानवर हो या कोई भी हो, तो ऑर्गेनिज्म दैट हैव ओनली सिंगल सेल, डेफिनेशन क्या लिखोगे? सेल, ऑर्गेनिज्म दैट हैविंग सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म हैविंग मेनी सेल्स, एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास बहुत सारे सेल्स हैं, वो क्या कहलाया जाएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल के तौर पर अमीबा, अमीबा में कितने सेल है भाई? अमीबा कितने सेल का बना हुई है? पूरी बॉडी कितने सेल की बनी हुई है अमीबा की? बेटा एक सेल की तो बनी हुई है, तो अमीबा। बैक्टीरिया बेटा एक सेल के बने होते हैं, ये एक बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है, और एक सेल भी है ये, ठीक है। बेटा पैरामेशियम कभी देखा है? पैरामेशियम, बेटा ऐसे याद रखना, पैरामीशियम कैसे दिखता है? पैर जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? जैसे पैर होते हैं ना, पैर का नीचे वाला हिस्सा, कभी देखना बेटा, तो पैरामीशियम कैसे दिखता है? पैर जैसा दिखता है ना, इस तरीके का पैर होता है ना जूते का, है ना, तो वैसापन को जो है पैर, पैर जैसा जो है दिखता है बेटा ये, ठीक है, ये पैर जैसे दिखता है, जैसे अपन क्या कहते हैं? पैरामीशियम, जूते का वो होता है ना पैर, उसके नीचे का देखना बेटा हिस्सा आपको ऐसा ही दिखेगा बेटा, कभी देखना ढंग से, ठीक है, अभी देखना ढंग से, तो ऐसा ही दिखेगा आपको, ठीक है, पैर जैसा दिख रहा होगा आपको, पैर जैसा, ठीक है। चलो, तभी इसका नाम पैरामीशियम रखा है। मजाक कर रहा हूं मैं, ये मत बोल देना मम्मी को, मैम को, ठीक है, कि सब मैम जो पैर जैसा देखे वो पैरामीशियम, मैम वही में मारेंगी, वो तो तुम्हें याद करने के लिए देख बताया मैंने कि कैसे याद रखोगे, नाम तो तुम्हें याद करना पड़ेगा पैरामीशियम, ठीक है, सारी बात समझ में? तो ऐसे याद रखना, कभी स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा हो तो, पैरामीशियम पैर जैसा दिखता है। बैक्टीरिया जो है ऐसे सिंगल बना लेना, ऐसे ऐसे बना लेना बैक्टीरिया, और अमीबा तो बेटा कोई भी गुचुड़ मुचुड़ करे आना, अमीबा बन जाएगा, ठीक है, सारी बात समझ में? चलो, अब ये तो एक सेल के बने होते हैं, ये कितने सेल के बने होते हैं भाई? एक सेल, एक सेल, एक सेल। प्लांट, ये देखो मल्टी सेलर में, प्लांट में देखो बहुत सारे प्लांट सेल होते हैं, प्लांट में क्या होंगे? बहुत सारे प्लांट सेल होंगे, ठीक है, बहुत सारे क्या होंगे? प्लांट सेल होंगे। तो याद हो ही गए दो, देखो, एक मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, मैनी नंबर ऑफ सेल, दो तो आपके डिफरेंस हो ही गए, ठीक है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। यूनिसेलर क्या सिंगल सेल से मिलकर बना होता है? मल्टी सेलर बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। यूनिसेलर का एग्जांपल ये भी हो गया होगा, अमीबा, पैरामीशियम, और कौन सा बताया था, कोई बता सकता है? और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वो भी क्या होता है? यूनिसेलर होता है। यहाँ पर प्लांट, एनिमल और फंगस, ये कैसी होती है? फंगस भी मल्टी सेलर होती है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये तो दोनों आपके हो गए, ठीक है। दूसरी बात ये भी मैंने आपको बता दिया कि सेल क्या होते हैं? सेल जो होते हैं सेल जुड़ जुड़कर, सेल एग्रीगेट जुड़ जुड़ करके क्या बनाते हैं?
सेल जोड़ जोड़ करके क्या बनाते हैं, बहुत सारे सेल जोड़ जोड़ करके क्या बनाते हैं, बताओ भाई। टिश्यू। टिश्यू। टिश्यू टिश्यू। जोड़ जोड़ करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बना जोड़ जोड़ के क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, बॉडी। बॉडी। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, बॉडी। तो ये भी क्लियर हो गया। यस सर। तो मैंने आपको बात बताया था कि अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर देखो, मैंने बताया था एक बॉडी एक सिंगल सेल की बनी हुई है। क्या बताया मैंने, एक बॉडी यूनिसेलर जैसे अमीबा है, एक ही सेल का बना हुआ है ये। अब इसको इस एक ही सेल को क्या करना पड़ेगा, सारे फंक्शन करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा भाई, सारे फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। जैसे आओ ऑफ कर लो भाई। देखो अब ढंग से देखना, अब सुनना। इस एक सेल को सारे परफॉर्म करने पड़ेंगे फंक्शन। खाएगा भी बेटा ये, खाएगा भी, ठीक है, खाना भी लेगा, ऑब्टेनिंग फूड, खाना भी लेगा, सांस भी लेगा, ठीक है, सांस भी लेगा, ठीक है, और बेटा खाएगा भी और बेटा निकालेगा भी, यही यही है ना। एक ही सेल खाएगा भी, ठीक है, निकालेगा भी, एक्सक्रीशन भी करेगा, एक्सक्रीशन यानी निकालना, ठीक है, बड़ा भी होगा, ग्रोथ भी करेगा। और बेटा यही सेल जो है कट करके दो में टूट जाएगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा। बेटा क्या करेगा ये, रिप्रोडक्शन भी करेगा। यानी एक सेल को सब करना है, एक सेल को क्या करना है, सब करना है भाई, सब। ठीक है, इस एक सेल को कट सब करना है, ठीक है। तो वो उसको सब करना है, यानी उसको जो है एक्सक्रीशन भी करना है। एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट मटेरियल को निकालना, एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट मटेरियल को निकालना, है ना। तो वेस्ट मटेरियल भी निकालना है। दूसरा क्या करना है, दूसरा क्या करना है, सांस भी लेना है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, सांस लेना। तो सांस भी लेना है इसी को ही। और क्या करना है, और बताओ भैया, रिप्रोडक्शन यानी बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे भी इसी को ही पैदा करने हैं। कैसे करेगा ये बच्चे पैदा, बताओ भाई। बीच में से ऐसे कट जाएगा और दो में टूट जाएगा भाई, तो बच्चे पैदा हो जाएंगे इसके। आरिवा समझ में, कैसे बच्चे पैदा करेगा। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है भाई, बच्चे पैदा करना, बच्चे पैदा करना। तो बच्चे भी यही पैदा करेगा। सब कुछ काम इसी को ही करना है, सब कुछ काम क्या है, इसको करना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग यहाँ पर जो है, यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर है बेटा। यहाँ पर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, यहाँ पर डिवीजन है लेबर का। ठीक है, यहाँ पर लेबर का डिवीजन है, लेबर का डिवीजन है मतलब यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि एक जो टिश्यू है वो कुछ अलग काम करेगा, दूसरा टिश्यू कुछ अलग काम करेगा। ठीक है, ऐसे डिवीजन है ना, एक ऑर्गन कुछ अलग काम करेगा, एक ऑर्गन जो है अलग काम करेगा, दूसरा ऑर्गन जो है अलग काम करेगा, ठीक है, तीसरा ऑर्गन अलग काम करेगा। तो यहाँ पर सबको लेबर है, डिवीजन कर दी है। ठीक है, यहाँ पर समझना कैसे, एक एग्जाम्पल समझो, देखो बेटा, यहाँ पर इसको सब काम करना है। मेरे को बेटा समझना, सुनना बढ़िया, एक स्टोरी बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको। जैसे मान के चलो, सुनना बहुत मजा आएगा बेटा। मैं एक जो है ना ठेकेदार हूँ, ठेकेदार जानते हो, ठेकेदार जानते हो क्या होता है। ठेकेदार मतलब जो होता है, जो जिसको है ना घर बनवाने होते हैं, है ना। तो मैं ठेकेदार हूँ, तो मुझे क्या करना है, घर बनवाना है। तो मैं एक लेबर लेके आया, क्या लेके आया, एक लेबर, और उसी से ही सारा काम करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उसी से ही क्या करवा रहा हूँ, सारा काम करा रहा हूँ। एक लेबर लेकर के आया, एक लेबर लेकर के आया और उसी से सारा काम कराया। मैंने कहा तुझे ही जो है छत भी बनानी है, तुझे ही प्लम्बिंग का काम भी करना है, तुझे ही इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है, तुझे ही जो है सब कुछ काम करना है। ठीक है, तो तुझे सब काम करना है। ठीक है, तो ये होता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में कि तुझे सब काम करना है बस। ठीक है, तो उससे क्या एफिशिएंसी घट जाती है, वो है ना थक जाएगा, काम नहीं कर पाएगा ढंग से, है ना। यहाँ पर ईट का काम करने गया, ईट 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 लगा रहा है, तब तक पाइप खुल गए नीचे के। ठीक है, अरे समय में नीचे का पानी बह गया, तो एक जना कहाँ तक ध्यान कर पाएगा, नहीं ध्यान दे पाएगा ना। तो बेटा ये होता है यूनिसेलर में, तो एफिशिएंसी कम होती है। ठीक है, यूनिसेलर में। लेकिन मल्टी सेलर में सुनना, हमने क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया। मैंने कहा कि एक जना जो होगा वो जो है डाइजेशन का काम करेगा। ठीक है, मतलब एक जो जना जो होगा पाइपलाइन बिछाएगा, एक जना जो होगा वो जो है इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा, एक जना जो होगा जो है दीवार बनाएगा। ठीक है, एक जना जो होगा जो है आरिवा में सबका डिवीजन कर दिया मैंने। तो बेटा अच्छा कौन सा वाला होगा, मल्टी सेलर वाला। उसमें क्या होगी, लेबर की क्या हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगी, लेबर का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर।
डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर क्या हो जाएगी, लेबर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। लेबर जो हो गई डिवाइड हो गई, एक लेबर ये काम कर रही है, एक लेबर ये काम कर रही है, दूसरा लेबर जो है एक लेबर पाइपलाइन बिछा रही है, एक लेबर इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को सही कर रही है, ठीक है, और एक जो लेबर है वो दीवार बना रही है ना। तो डिवीजन ऑफ लेबर मिला। लेकिन यहाँ पर अपन को डिवीजन ऑफ लेबर नहीं मिला, यहाँ पर अपन को डिवीजन ऑफ लेबर नहीं मिला। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, किसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, यूनिसेलुलर की या मल्टीसेलुलर की? कौन अच्छे से काम कर पाएगा, एक अकेला जना या यहाँ बहुत सारे जने मिलकर के? तो बेटा मल्टी सेलुलर की एफिशिएंसी हाई होगी, ये बात ध्यान रखना। यूनिसेलुलर की एफिशिएंसी लो होगी, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये बात क्लियर है? तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। यहाँ पर डिवीजन ऑफ एक तो लेबर मिलेगा, डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा, और क्या करोगे बेटा, एफिशिएंसी किसकी आई होगी, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी यूनिसेलुलर की? अच्छे से काम कर पाएगा क्या ये? नहीं, एफिशिएंसी इसकी होगी लो। और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी भाई, ये अच्छे से काम कर पाएगा, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, हाई होगी बेटा। क्या हो गई, हाई होगी, ठीक है। आर्यवासन में अच्छे से काम कर पाएगा, एफिशिएंटली तरीके से, अच्छे से। एफिशिएंसी मतलब अच्छे से, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, अच्छे से। जो कौन अच्छे से काम कर पाएगा, ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, इसकी एफिशिएंसी लो होगी यूनिसेलुलर की। अरे यार एक जना क्या क्या करेगा यार, बताओ ना यार, उसको जो है पाइपलाइन भी बिछाना है, उसको इलेक्ट्रिसिटी का काम भी करना है, इसको सब कुछ एक को ही करना है, तो बेटा ये अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी इसकी लो होगी, क्या क्या दिमाग पकड़ लेगा, क्या 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 काम करूं, पागल समझ रखा है मुझे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब समझना, एक पॉइंट ये रह गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और एक ये वाला पॉइंट देखो भाई, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेल, दे आर आल्सो कॉल्ड एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो यूनिसेलुलर कहो या यूनी कहो या ए कहो, ए सेलुलर कहो, एक ही बात है बेटा। यूनिसेलुलर कहो या ए सेलुलर कहो, एक ही बात है। ये जो है, ये अब इनको अपन डिवाइड नहीं कर सकते, ये जो सेल है इनको, जैसे जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो अपन जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं कि भैया ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, अपन डिवाइड कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये अपन ने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ इसमें अपन कुछ डिवाइड नहीं कर सकते, इस सेल को अपन डिवाइड नहीं कर सकते कि भैया इसमें यहाँ पर रेस्पिरेशन का काम हो रहा है, यहाँ पर एक्सक्रीशन का काम हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं, कुछ भी काम कहीं भी हो रहा होता है। असल में, और इन्हें अपन ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ए यानी बेटा इनको अपन काट नहीं सकते, ठीक है, इनको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आरी बात समझ में, इन सेल्स को अपन डिवाइड नहीं कर सकते। ए मतलब क्या होता है बेटा, एक, और सेलुलर मतलब सेल का, तो एक सेल का ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं इन्हें, एक सेल का ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आज से आप यूनिसेलुलर कहो या ए सेलुलर कहो, एक ही बात है भाई, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों का मतलब यही है कि एक ही सेल से बने हुए हैं और ये टूट नहीं सकते, काटे नहीं जा सकते, ठीक है। इनको अपन काट नहीं सकते, इनको डिवाइड नहीं कर सकते, ये तो मर ही जाएंगे, है ना। हरी बात समझ में? तो ये ए सेलुलर कहे जाते हैं। क्लियर हुआ? यूनी मतलब ए मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल, ऐसे यूनी का मतलब भी बेटा एक ही होता है ना। तो इनको अपन दो नाम से जानते हैं, यूनिसेलुलर और ए सेलुलर, ठीक है। क्लियर है ये बात? और बेटा इसमें क्या, ये वाली बात, सेल हैव सिमिलर फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बेटा आपको मैंने बताया था कि सेल जो होते हैं, जो ऐसे ग्रुप होता है इनका, इनका क्या होता है, ये जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं, इनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया था सेम स्ट्रक्चर वाले होते हैं, और सेम इनका फंक्शन भी सेम होता है बेटा, ठीक है। इनका फंक्शन भी जो होता है, इनका फंक्शन भी क्या होता है, सेम। मैंने बताया था कि ये ना, ये वाले टिश्यू, एक जो टिश्यू है क्या करेगा, एसिड रिलीज करेगा, है ना, एसिड रिलीज करेगा, तो सेम जैसे दिखेंगे ये, एसिड रिलीजिंग टिश्यू, एसिड रिलीजिंग टिश्यू, ठीक है। आरी बात समझ में? तो बेटा ये इनका स्ट्रक्चर सेम है, देखो सर्कुलर सर्कुलर, और फंक्शन भी बेटा क्या है, सेम है। सारे के सारे मिलकर के क्या रिलीज कर रहे हैं, एसिड रिलीज कर रहे हैं, तो फंक्शन जो है इनका सेम है, एसिड रिलीज करना, और स्ट्रक्चर बेटा साइज वगैरह, स्ट्रक्चर मतलब साइज वगैरह जो है लगभग लगभग सेम है बेटा, है ना। तो ऐसा होता है बेटा मल्टी सेलर में, सेम जो है साइज के और सेम फंक्शन वाले जो है एक टिश्यू बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी जुड़े हुए हैं अभी तक, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं एक बार आपको रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार भाई सिंपल बात देखना, आप यहीं पर याद करके जाओ, यहीं पर याद करके जाएंगे। देखो यूनी मतलब एक, यूनिसेलुलर को अपन ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि ए यानी एक,
यूनि भी यानी भी एक, है ना। तो अपन ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इसको कह सकते हैं, और अपन इसको जो है डिवाइड नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो पूरा सेल जो है कट जाएगा, ठीक है। अपन डिवाइड नहीं कर सकते ये, ठीक है। हाँ, इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को अपन जो है डिवाइड कर सकते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ऑर्गन सिस्टम के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, भैया ये ऑर्गन सिस्टम, या फिर ऑर्गन के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। आ रही बात समझ में। तो या टिश्यू, अलग अलग टिश्यू होते हैं तो उनके रूप में अपन जो है डिवाइड कर सकते हैं, ये अलग अलग टिश्यू है ना, तो इनको डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन से, और सिस्टम के रूप में, कि ये वाला सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये वाला सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। और जो है ये वाला स्टमक है, तो ये जो हो गया, ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो मैंने ये डिवाइड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। नीचे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो मैंने ये डिवाइड कर दिया। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं है कि यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया या ये, यहाँ पर कुछ नहीं होता, कोई डिवीजन नहीं कर सकते तुम यहाँ पर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्लियर है। आर्य समय पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये सिंगल सेल के बने होते हैं, ये बहुत सारे सेल के बने होते हैं, ठीक है, ये बात हो गई। इसका एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल प्लांट, एनिमल और फंगस, प्लांट, एनिमल और फंगस, ठीक है। तीसरी बात, डिवीजन ऑफ लेबर किसमें मिलेगी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। क्या होगी, यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं, तो यहाँ पर जो है डिवाइड कर दिया जाता है काम को, कि भैया तुम जो है ये, जैसे ये तुम जो है, जो भी काम होगा डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे अपन कुछ बनाते हैं ना अपन, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे एक घर बनाना है, तो डिवाइड कर दूंगा मैं काम को, ठीक है, कि भैया एक जो है ये ऑर्गन जो है ये काम करो, ये ऑर्गन जो है ये काम करो, अलग अलग में डिवाइड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सारा काम एक जने को ही करना है, सारा काम एक जना ही करेगा, ठीक है। सारा खाना भी खाएगा, ठीक है, ऑब्टेनिंग फूड यानी खाना खाना, खाना भी खाएगा, सांस भी लेगा, रेस्पिरेशन यानी सांस लेना, ठीक है, एक्सक्रीशन भी करेगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी बेटा समझ गए ना, रिप्रोडक्शन, है ना। तो वही जो है रिप्रोडक्शन भी सब इसी को ही करना है, क्लियर है आरी बात। और ये वाली बात मैं बता ही चुका हूँ, सेल मिलकर के क्या बनाएंगे, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बना देंगे, बॉडी को बना देंगे, क्लियर है ये बात।